आज मैं जो बताने जा रही हूँ वह भगवान गौतम बुद्ध की 7 बातें हैं जो किसी को नहीं बताना चाहिए। ये 7 बातें आपकी जीवन में बेहद जरूरी है। हम हर कोई बात सबको बता देते हैं और इससे क्या नुकसान होता है ये हम कभी नहीं सोचते। लेकिन जीवन बड़ा कठिन है और इस दुनिया में अच्छे से जीना है तो हर बात किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि सबके जीवन में भला सोचने वाला इंसान भी है और बुरा सोचने वाला इंसान भी है। हम सबके घर में कुछ न कुछ जरूरी बातें होती रहती है, जैसे माता पिता से बातें, अपनी पत्नी से बातें, अपने बच्चों से बातें, अपने भाई बहन से बातें और घर की जो भी बातें होती है वह बातें अपने घर परिवार के बीच ही रहना चाहिए, क्योंकि घर की बातें अपने परिवार के अंदर ही रहना चाहिए। अगर ये सब बातें बाहर किसी को पता चलती है तो वह व्यक्ति इसका बड़ा फायदा उठा सकते हैं। इसलिए हमेशा घर की बातें किसी को नहीं बताना चाहिए। वह कौन कौन सी बातें जो किसी को नहीं बताना चाहिए, तो चलिए विस्तार से इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहली बात जो हमें किसी को नहीं बताना चाहिए, अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों की दया का पात्र बनकर उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है कि आज वह तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता कर दे, लेकिन कल वह तुम्हारा मजबूरी का फायदा भी उठा सकता है, और अगर फायदा भी नहीं उठाएगा तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाएगा। इसलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा ना करें। अगर घर में 2 रोटी है तो वही खाकर सो जाओ, लेकिन दूसरों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगनी चाहिए। जरा आप खुद सोचो, इंसान मजबूर कब बनता है? या तो वो दूसरों से सहानुभूति करना चाहता है या तो उनसे कोई आर्थिक मदद चाहता है, लेकिन दोनों ही परिस्थिति में आप देखो, दूसरा आदमी आपका फायदा उठाने के बारे में ही सोचेगा, और अगर वह फायदा नहीं भी उठाएगा तो अपनी नजर में तो आपको वह मूर्ख ही समझेगा और दूसरों के सामने आपका मजाक तो जरूर बनाएगा। इसलिए अपनी मजबूरी के बारे में किसी को मत बताना। दूसरी बात जो किसी को भी नहीं बताना चाहिए, अपनी अतीत की गलतियां और भविष्य की रणनीतियां। जरा सोचो कि अगर हम अपने अतीत की गलतियां किसी दूसरे को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा। वह गलतियां ठीक तो नहीं की जा सकती, जाहिर है, फिर उन्हें बताने की क्या जरूरत है। आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया के सामने बता रहे हो, खुद अपनी गलतियां दूसरों के सामने बता रहे हो। इससे एक आदमी की नजर में एक चरित्र गठित हो जाएगा और वह भविष्य में आपको हमेशा उसी नजरों से देखेगा। इसलिए किसी भी आदमी की नजर में अपना चरित्र गठित मत होने दो, और जरा सोचो कि आप व्यर्थ में ही अपनी भविष्य की रणनीति दूसरों के सामने बता रहे हो। जो लोग आपके काम का हिस्सा ही नहीं है, उनके सामने अपनी भविष्य की रणनीति के बारे में ढिंढोरा पीटने से क्या फायदा। वो लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन आपके भविष्य की रणनीति में बाधा जरूर बन सकते हैं। आप खुद अपने विवेक का इस्तेमाल करिए और सोचिए कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने अपनी भविष्य की रणनीतियां किसी को बताया हो और वह रणनीति कभी भी कामयाब न हुई हो। जरूर हुआ होगा, जरा गौर से सोचिए, याद आएगा। तीसरी बात जो किसी को भी नहीं बताना चाहिए, घर की बातें। जो भी हमारे घर के अंदर आपस में बातचीत होती है, हमारे माँ बाप के साथ, हमारी पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे भाई बहन के साथ, यह बातें परिवार तक ही सीमित रहना चाहिए। अगर आप ये बातें दुनिया के सामने डिंडोरा पिटते हो तो दूसरों को आपके घर में घुसने का एक मौका मिल जाता है और वह इसका फायदा कभी भी उठा सकता है। वह आपके परिवार के सदस्य को आपसे दूर करने की कोशिश करेगा। अक्सर ऐसा होता है, हम समाज में देखते हैं कि हम अपने घर के झगड़ों को अपने पड़ोसी को और दूसरे रिश्तेदारों को बता देते हैं, लेकिन इससे आपको सहायता कभी नहीं मिली होगी, बल्कि आपके घर की लड़ाई झगड़ा और ज्यादा बढ़ गया होगा। और अगर आप अपने माँ बाप की बातें दूसरों को बताएंगे तो आपके माँ बाप को बुरा लगेगा कि हमारे बेटा हमसे बताए बगैर दूसरों को ये बात बता रहा है। इसलिए अपनी घर की बातें और अपने घर की लड़ाई झगड़े किसी को मत बताना। अगली बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो किसी को नहीं बताना चाहिए, वह सुनने पर अजीब लग सकती है, लेकिन उसका सत्य भी आपको एक तर्क के माध्यम से दूंगी। मेरा कहना है कि अपनी आमदनी किसी को नहीं बताना। अपनी आमदनी ना बताने के पीछे क्या जरूरी हो सकता है,
जरा सोचिए कि आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बता देते हैं, तो जब आपके दोस्तों को जरूरत पड़ेगी तो वह सिर्फ आपको ही याद करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आपकी आमदनी ज्यादा अच्छी है, तो आप ही उनकी मदद कर सकते हैं और इसलिए ज्यादा लोग आपसे सहायता मांगेंगे। और जब आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो वह सोचेंगे कि इस आदमी के पास इतना पैसा है फिर भी मेरी सहायता नहीं कर सकता, और इसलिए आपकी आमदनी दोस्तों के बीच एक झगड़े का कारण बन सकती है। कम आमदनी होगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे और ज्यादा आमदनी होगी तो लोग आपसे सहायता मांगेंगे, इसलिए आमदनी बताना कोई जरूरी नहीं है। 5वीं बात, अपनी कमजोरी और अपनी ताकत। अक्सर इंसान को पता नहीं होता है कि उसकी कमजोरी और उसकी ताकत क्या है, लेकिन आपको अपनी कमजोरी और अपनी ताकत पता है तो पहली बात तो आप बहुत ही बुद्धिमान आदमी हैं, और दूसरी बात आपको ये बातें किसी से साझा नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपकी कमजोरी दूसरों को पता चल गई तो वह आपकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे, और अगर आपकी ताकत पता चल गई तो वही ताकत आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वह ताकत दूसरे आदमी को पता है और वह ताकत की कमजोरी भी ढूंढ ही लेगा। अपनी कमजोरी और अपनी ताकत अपनी पत्नी या अपने पति को भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको घर में हमेशा दबकर रहना पड़ेगा। 6ठी बात, अपने मित्र और अपने शत्रु। आप अगर अपने मित्रों के बारे में अगर दूसरे लोगों को बताएंगे तो वह आपके मित्र के साथ अपना घनिष्ठ बनकर आपको धोखा दिलवा सकते हैं, आपके मित्र को आपसे दूर करवाने का प्रयास कर सकते हैं। अक्सर आम आदमी ऐसा नहीं करता, लेकिन आपका दुश्मन ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं, और दूसरी तरफ आपके शत्रु का भी किसी को नहीं पता लगना चाहिए, क्योंकि आज जो आपके मित्र है अगर कल वह आपका दुश्मन हो गया तो वह आपके दुश्मन के साथ मिलकर आपको परास्त कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। इसलिए अपने सबसे अच्छे दोस्त को भी अपने दुश्मन के बारे में कभी मत बताना। 7वीं बात, दान करने के बारे में। आप जो दान करते हो उस दान के बारे में भी किसी को नहीं बताना, नहीं तो दान करना व्यर्थ हो जाता है। जब आप आपकी दान का डिंडोरा पीटते हो तो आप ये जताना चाह रहे हो कि मैं कितना बड़ा दानी पुरुष हूँ, और ये आपके अंदर एक अहंकार निर्मित करेगा। इसीलिए दान गुप्त रूप से किया जाना ही अच्छा होता है और उतना ही फलदायी होता है। जब आपका बायां हाथ दान कर रहा है तो दायां हाथ को भी ना पता चले कि बायां हाथ दान कर रहा है। ये 7 बातें जो बुद्ध भिक्षु ने पिंकू को बताई, इनमें संसार के सभी सिद्धांत छुपे हुए हैं। इन बातों का अनुसरण करते हुए आप अपने घर में सुख शांति बना सकते हैं और घर के झगड़े हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। आप इन बातों के बारे में अपने विवेक से भी सोचेंगे तो आपको ये बातें सच मालूम पड़ेगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और कमेंट में ओम नमः बुधाय जरूर लिखें।